हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके, जिसके अंतर्गत समसामयिक करंट अफेयर्स लेके आया हूँ हिंदी में, जिसका ये पार्ट 2 है और ये सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले पार्ट में मैं 50 एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया था, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे। इस पार्ट में मैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, खिलाड़ी और जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं जीके के, वो टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसे कंप्लीट करा दिया इस पार्ट में। टोटल 100 क्वेश्चन थे। फर्स्ट पार्ट में 50, सेकेंड पार्ट में 50। ये दिसंबर से जनवरी तक के जो भी करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट, उनके सारे क्वेश्चन मैं इस पार्ट में कंप्लीट करा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों का प्यार चैनल पे बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। किस संगठन के साथ भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु भागीदारी 2021-23 को आगे ले जाने वाला है, आगे बढ़ाएगा? तो वो कौन सा संगठन है जिसके साथ भारत ऐसा कर रहा है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान, या फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, या फिर संघाई सहयोग संगठन एससीओ, या फिर यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यूरोपीय संघ के साथ में भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु की भागीदारी को आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जो जारी किया गया एशिया पावर इंडेक्स 2021 है, उसमें भारत की रैंक क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग है 4। कौन कौन निकाला है इसको? सिडनी स्थित लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा पारित किया गया है, निकाला गया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 सूची में 37वें स्थान पर रही भारतीय महिला का क्या नाम है? निर्मला सीतारमण, या फिर किरण मजूमदार शाह, या फिर रोशनी नादर मल्होत्रा, या फिर चंद्रा कोचर? तो जो 37वीं फोर्ब्स की 37वीं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला है, वो कौन है? वो है निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के AK-203 या फिर 203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल किसके साथ, किस देश के साथ लेने वाला है? इजराइल से, अफगानिस्तान से, या फिर जर्मनी, या फिर रूस? तो भारत किसके साथ में ये सौदा करने वाला है? ये करने वाला है रूस के साथ में। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। रूस से क्या लेने वाला है? AK-203 असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा निकाला गया है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर IMD के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सा देश टॉप पे रहा है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, या फिर फिनलैंड? तो कौन देश सबसे ऊपर रहा है? इसमें रहा है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? किस में? हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो वो कौन सा देश है? थाईलैंड है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर USA है? तो किस देश ने टॉप किया है इसमें? इसमें USA ने टॉप किया है हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों सीजियान 605 का एक नया समूह लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश है जिसने सीजियान 605 को अंतरिक्ष में जो उपग्रहों का समूह है उसे लॉन्च किया है? तो वो चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, या फिर वियतनाम है? तो वो कौन सा देश है? वो है चाइना। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस IIT ने विभिन्न हथियार प्रणालियों में स्वदेशी समाधानों की दिशा में आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते
पर जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सी IIT है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे या फिर IIT रुड़की। तो वो कौन सी IIT है? वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने क्या किया है? विभिन्न हथियार प्रणालियों में स्वदेशी समाधानों की दिशा में आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए IAF इंडियन एयरफोर्स के साथ में एक समझौते पे ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितनी IIT हैं? कमेंट में आप लोग ये इसका उत्तर मुझे जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी IIT हैं? नेक्स्ट, किस संगठन ने ओडिशा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किस संगठन ने ओडिशा तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो तो का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वो कौन है? भारतीय वायुसेना की है या फिर DRDL ने किया है या DRDO ने किया है या HAL ने किया हुआ? तो ये कौन किया हुआ है? ये किया हुआ है DRDO ने। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल जो है असिस्टेड रिलीफ ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। कहाँ पे? ओडिशा के तट पे। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप पर। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजनाएं स्थापित करेगी? तो कौन सी कंपनी है जो आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगी? तो वो है सेल या फिर भेल या फिर NTPC या फिर ONGC। तो ये कौन सी कंपनी है? जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना है, तो ये पावर कॉरपोरेशन के तहत होगी। तो ज़्यादातर NTPC के अंदर में होती हैं ये सारी चीज़ें, अक्सर नहीं लेकिन हाँ ज़्यादातर होती हैं जो पावर कॉरपोरेशन की चीज़ें होती हैं। तो NTPC में के अंदर में आएंगी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में BMW के मोटर राड ब्रांड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV को विकसित करने के लिए BMW मोटर राड के साथ हाथ मिलाया है? तो BMW के साथ किस कंपनी ने हाथ मिलाया है? वो है मारुति सुजुकी, ये टाटा मोटर्स या फिर होंडा मोटर्स या TVS मोटर्स। तो BMW के साथ में किसने हाथ मिलाया है? वो है TVS मोटर्स। TVS ने BMW के साथ में EV तैयार करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन क्या है? ब्राज़ील 5वें ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट 2021 में सबसे ऊपर है। दूसरा, भारत वर्ष 2020 में 9वें से वर्ष 2021 में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ब्राज़ील पाँचवें ट्रू कॉलर की जो ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट है वो 2021 में सबसे ऊपर है। यहाँ पे औसतन 24.6 स्पैम कॉल पर व्यक्ति है, और भारत में जो है ये हो गई है, पहले ये थी 9.4, अभी हो गई है 16 पॉइंट समथिंग, 16.5 या 16.3 कुछ इस तरीके से हो गई है। तो ये 9वें से सीधे चौथे पे आ गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना P-15B वर्ग का नाम है जो अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए गया था। तो भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? विक्रमादित्य है, इम्फाल है, मुआगो है या फिर सूरत है? तो वो क्या नाम है उसका? वो है मोरमुगाओ। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO द्वारा दागी गई कम दूरी की सतह से सतह पर गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो ओडिशा के तट से जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पृथ्वी, आकाश, प्राले या फिर धनुष। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाले। क्या नाम है? पाले नाम है उसका। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, प्राले।
हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो यूएसए ने किया है, चीन ने किया है, भारत ने किया है या फिर यूके ने किया है? तो सबसे टॉप पे है यूएसए, 400 समथिंग यूनिकॉर्न इसके पास में है। सेकंड नंबर पे है चीन, इसके पास 378 यूनिकॉर्न हैं। थर्ड और उसके बाद में आता है भारत। ठीक, भारत आता है कम से 5वें या फिर 6ठे स्थान पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पहले नंबर पे टॉप किसने किया है? वो है यूएसए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इस साल भारत ने टोटल 100 यूनिकॉर्न कंप्लीट कर लिए हैं। पहली बार 100 यूनिकॉर्न कंप्लीट हुआ है भारत का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने असिग्मा नाम से एक समकालीन संदेश आवेदन लॉन्च किया है? तो किसने असिग्मा लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना या फिर सीमा सुरक्षा बल? तो इसे असिग्मा को किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया भारतीय सेना ने। ये क्या है? ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो कि एंड टू एंड सिक्योर रहेगा और व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकता है सेना में। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम में 32 वर्ष की सेवा के बाद कार्यमुक्त किए गए पहले स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्वेट भारतीय नौसेना जहाज का नाम क्या है? आईएनएस तुशील, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कलिंगा, आईएनएस खुखरी? तो क्या नाम है जो 32 वर्ष की सेवा के बाद में रिटायर किया जा रहा है, पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट भारतीय नौसेना जहाज? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है आईएनएस खुखरी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, आईएनएस खुखरी। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर है? तो वो कौन सा संस्थान है जो अटल रैंकिंग में सबसे ऊपर है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? तो वो कौन सा है? वो है आईआईटी मद्रास, जो कि नवाचार उपलब्धियों के साथ अटल रैंकिंग में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, ज़िकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? तो ज़िकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की जा रही है? जापान के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इजराइल के द्वारा या फिर रूस के द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये डेवलप किया जा रहा है रशिया के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जैसे कि और जो वीडियोस लेके आता हूँ उनके नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। चलिए अब देखते हैं खेल खिलाड़ी से हमारे जो भी प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 70, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? मानसी जोशी ने, कोनेरू हम्पी ने, पीवी सिंधु ने या फिर अंजू बाबी जॉर्ज ने? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अंजू बाबी जॉर्ज ने। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के BWF पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया है? तो किसे 2021 का BWF पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया? विक्टर एक्सल्सन या फिर एंडर्स एंडोनसेन या फिर डोमिनिक थिएम या फिर एलेक्जेंडर जेरेव? तो किसे नामित किया गया है BWF पुरुष खिलाड़ी? कौन नामित हुआ है? वो हुए हैं विक्टर एक्सल्सन। कौन? विक्टर एक्सल्सन, विक्टर एक्सल्सन। नेक्स्ट, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 12वें पुरुष FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में किस जूनियर हॉकी टीम ने जीत प्राप्त की? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 12वें पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में कौन सी टीम जीती है? तो वो है रशिया, रूस की, या फिर अर्जेंटीना, या फिर डेनमार्क, या फिर जापान? तो कौन सी टीम जीती है वहाँ पे जीती है अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित सऊदी अरब ग्रांड प्रीमियम लीग के उद्घाटन संस्करण को जीतने वाले F1 रेसर का क्या नाम है? तो वो कौन है? सेबेस्टियन वेटेल है, या फिर मैक्स वर्स्टैपेन है,
या फिर वाल्टेरी बोटास हैं, या फिर लुइस हैमिल्टन है। तो किसने जीता है सऊदी अरब का F1 रेस? तो वो हैं लुइस हैमिल्टन। कौन? लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत जीतने वाले भारतीय शटलर का क्या नाम है? तो साइना नेहवाल है, PV सिंधु है, सानिया मिर्जा है, या फिर N सिक्की रेड्डी है। तो किन्होंने जीता है ये जीती हैं PV सिंधु। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड से जिनका हाल ही में 110 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो वो कौन थे? एलिन एश, या फिर विल्बर स्मिथ, या फिर FWD क्लर्क, या फिर चुनडू हुआन। तो किन की मृत्यु हुई है? जो इंग्लैंड के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे, कितने वर्ष के थे? 110 वर्ष के थे। तो वो कौन थे? एलिन एस। एलिन एस का 110 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो क्रिकेटर थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, या फिर अनिल कुंबले। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2021। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने 2021 एथलीट ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है? विक्टोरिया अंजारेका को, या फिर जेन ब्रांडी को, या नाओमी ओसाका को, या सिमोन बाइल्स को। तो किसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा है? तो वो कौन है? वो है सिमोन बाइल्स। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कौन है? सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट, फार्मूला 1 चैंपियन का नाम है जो मोटर स्पोर्ट्स के लिए अपनी सेवाओं के लिए नाइटहुड प्राप्त किया है। तो फार्मूला 1 रेसर कौन है? मोटर रेस स्पोर्ट्स के जो नाइटहुड की उपाधि अपने प्राप्त किए हैं, वो कौन है? सेबेस्टियन विटेल, चार्ल्स लेक्लेर्क, मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन। तो नाइटहुड किसने प्राप्त किया है? वो प्राप्त किए हैं लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। इन्होंने सऊदी अरब का ग्रैंड प्रीमियम लीग जीता है F1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रथम सम्मान जीता है। दूसरा, पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर कोई नहीं। तो ये दो के दोनों ऑप्शन जो है सही है, ये पहला वाला भी दूसरा वाला भी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन बन गया है? तो श्रीकांत किताम्बी, या फिर संदीप गुप्ता, या वरुण कपूर, या बी साई प्रणीत। तो कौन है जो पहला व्यक्ति बन गया है रजत पदक जीतने वाला? वो है किदाम्बी, श्रीकांत किताम्बी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराने के बाद पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2021 में कांस्य पदक जीता है? तो दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान, जापान, या फिर श्रीलंका। तो किस टीम को हराया है भारतीय टीम ने? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हरा के 2021 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। नेक्स्ट, कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 SAF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो कौन सा देश है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो वो कौन सा देश है? भारत है। इंडिया मेजबानी करेगा अंडर 18 और अंडर 19 SAF चैंपियनशिप 2022। अब देखते हैं जो भी विविध हमारे प्रश्न हैं मिले जुले मिसलेनियस। तो इसमें क्या है, किसने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी कैसे आम आदमियों का समूह
शीर्षक से लिखी है, एक असाधारण कंपनी बनाई है। उन्होंने एक असाधारण कंपनी भी बनाई हुई है, तो वो कौन है? डालमिया, रकीश ओम प्रकाश मेहरा, या फिर सुरेश रैना, या नरोत्तम शेख सरिया। तो कौन है वो है नरोत्तम शेख सरिया। कौन है? नरोत्तम शेख सरिया। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। समुदायों को फर्क पड़ता है, या फिर असमानताओं को समाप्त करें, एड्स और अंत महामारी समाप्त, या फिर एड्स को समाप्त करने के लिए फास्ट ट्रैक पर, या फिर वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा असमानताओं को समाप्त करे, एड्स और अंत महामारी समाप्त। ये थीम थी 2021 की विश्व एड्स दिवस की। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए पहले उप प्रबंध निदेशक FDMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसका? IMF का जो प्रबंधक उप प्रबंध निदेशक है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? अंशुलाकांत, KV कामथ, जेफरी ओका मोटो, या फिर गीता गोपीनाथ। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है गीता गोपीनाथ को। किसे? गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किसे असम के मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिष्ठित असम वैभव 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, अजीज प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल, या फिर मुकेश अंबानी। तो ये कौन है? ये है रतन टाटा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं सोमा शंकर प्रसाद, रामालिंगम सुधाकर, या फिर संजीव मेहता, या फिर अरुण कुमार मिश्रा। तो ये कौन है? ये हैं संजीव मेहता। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुके साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार विजेता असमिया कवि का नाम क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो वो कौन है? अकिथम अच्युतानंद नंबूथिरी, या फिर अमिताभ घोष, या फिर शंका घोष, या फिर नीलमणि फूलन। तो ये कौन है? ये है नीलमणि फूलन। पहला चीज 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं, दूसरा पद्मश्री पुरस्कार भी विजेता है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? नीलमणि फूलन। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है? GS लक्ष्मी, सराडा मेनन, या फिर जननी नारायणन, या फिर वृंदा राठी। तो कौन है जिनका हाल ही में, जो मनोचिकित्सक थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है? वो है सराडा मेनन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन होने वाले रक्षा प्रमुख का नाम। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन है? AK सिंह, नरेंद्र कुमार, बिपिन रावत, या फिर मनोज मुकुंद नरावने। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो युवा गणितज्ञ के लिए जो रामानुजन पुरस्कार जीता है वो कौन जीता है? कैरोलिना अरोजो, या फिर CS सेश्रांदी, या फिर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, या फिर नीना गुप्ता ने। तो किसने जीता है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार? ये जीती हुई हैं नीना गुप्ता। कौन? नीना गुप्ता। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है? तो एडलाइन कास्ट्रेलिनो, या फिर वर्तिका सिंह, या एंड्रिया मेजा, या हरनाथ संधू। तो किसने जीता है ये मिस यूनिवर्स 2021? हरनाथ संधू ने। नेक्स्ट है, प्राइड, प्रिच्यूडिस एवं पांडिती शीर्षक वाली नई किताब का लेखक कौन है? क्या? प्राइड, प्रिच्यूडिस एवं एंड पंडिती। तो ये किताब किसने लिखी है? CK गैरीली ने, या फिर भालचंद्र मुंगेकर ने, या फिर शशि थरूर ने,
या अनुराधा राय ने? तो ये बुक किसने लिखा हुआ है? ये बुक लिखा हुआ शशि थरूर ने। इतनी अच्छी स्पेलिंग इंग्लिश शशि थरूर की ही हो सकती है। तो ये कौन लिखा हुआ है? शशि थरूर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी COSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हरि कुमार या फिर VR चौधरी या मनोज मुकुंद रनावरे या करमबीर सिंह? तो किसे चुना गया है? ये मनोज मुकुंद रनावरे जी को चुना गया है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मिलान करना है। सेल, दिव्या हेगड़े, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और दानिश सिद्दीकी। इनके ऑप्शन में जो दिया हुआ है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए 2020 के लिए रेंडिक पुरस्कार, या फिर बार उच्च शिक्षा एशिया 2021 पुरस्कार, या फिर नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार, या फिर चौथा दिया हुआ है गोल्डन मोर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। तो जो सेल है उसे मिला है गोल्डन मोर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। तो सेल का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। दिव्या हेगड़े को जी को मिला हुआ है नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार, तो ये हो जाएगा 3। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है उच्च बार शिक्षा एशिया पुरस्कार 2021, तो ये हो जाएगा 2। और दानिश सिद्दीकी जो अभी अफगानिस्तान में जो हैं वो क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के जो मिलिटेंट हैं जिन्होंने वहाँ पे तख्ता पलट किया है, उनके द्वारा अभी इनकी हत्या कर दी गई है। तो इन्हें मिला हुआ है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के लिए रेंडिक पुरस्कार। तो ऑप्शन ये डी के लिए हो जाएगा 1। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव निम्नलिखित किस में मनाया जाता है? किस शहर में? तो ग्वालियर में, ओरछा में, जबलपुर या फिर भोपाल? तो विश्व तानसेन उत्सव ग्वालियर शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया, या फिर कृष्णा स्वामी नटराजन, या फिर रंजन गुप्ता, या फिर हरीश बिष्ट? तो किसने लिया हुआ है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की शपथ? तो वो कौन है? वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये है प्रकाश मिश्रा, RK भाटिया, संजय अरोड़ा या फिर विजय शंकर? तो ये कौन है? ये है संजय अरोड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? संजीव मित्तल, विनय कुमार त्रिपाठी, नरेश सालेचा या फिर रविंद्र गुप्ता? तो किसे नियुक्त किया गया है रेलवे के नए CEO के रूप में? वो है विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सबकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है को प्यार से लोग किस नाम से बुलाते थे उन्हें? शांति की महिलाओं इस नाम से, या फिर आयरन लेडी ऑफ इंडिया, या फिर अनाथों की माँ, या फिर मराठा की शेरनी? तो इनको बोलते थे अनाथों की माँ। सिंधुताई ऐसी थी जो कि शवों पे, जो शव जलाए जाते हैं उन आग पे भी रोटी बना के खिलाई है। इस तरीके से उनका योगदान रहा है अनाथों को पालने में, खुद गरीब होते हुए भी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये इस दिसंबर से जनवरी तक का करंट अफेयर। नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर मैं लगभग लेके आ जाऊँगा जनवरी से फरवरी तक के करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए। चलिए मन लगा के पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।